सॉरी, हाँ हाँ, अब आवाज आई? अब तो आ रही होगी। हाँ, ओके। तो अभी मुझे ये बताओ कि कुछ तो यहाँ पे कमी है। हमने लास्ट में कुछ किया था ना, इस ट्रेड में कुछ तो चेंज है। हाँ, हमने अपना पुट बुक किया है ना, करेक्ट, ये वाला। ओके, ये कितने रुपए में बुक किया हमने? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नियर टू 256, यही कुछ। हाँ या ना? यही कुछ था ना, हाँ यही प्राइस रहा होगा। और हमने क्या बाई किया था इसकी जगह पे? 400 पॉइंट्स का गैप मारा था हमने, 33,900। बाइंग प्राइस क्या था? 335 था आई थिंक, है ना? यस। हाँ मतलब एवरेज प्राइस ले लेता हूँ, किसी का 330 होगा, किसी का कम होगा, ज्यादा होगा, 4-5 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा चार्ट, करेक्ट है? कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा होगा। ओके चलो, मैं कई लोगों का, सबसे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझा लूं, और थोड़ा आपको समझना भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है? और उस ग्रुप में आप लोग, देखो मैं आज चार्ट नहीं देख रहा था, बेसिकली मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ठीक है? वरना मैं देख रहा होता तो मुझे इतनी नीड ही नहीं पड़ती। तो कई लोग काफी ज्यादा पैनिक हुए, उसके चक्कर में मुझे भी देखना पड़ा कि शायद लगता है चेंजेस नहीं कर पाए, ये है वो है। बट अल्टीमेटली जब मैंने देखा तो इसमें ऐसा कोई नीड नहीं थी, और मुझे नहीं लगा कि ये मार्केट ऊपर भी जा रही थी तो हमारा लॉस कोई खास इंक्रीज हो रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओवरऑल लॉस मुझे लगता है 1100 के आसपास है, 1100 आई थिंक, करेक्ट? 1100 या 1200 ऐसा कुछ होगा, राउंड एंड राउंड अगर बात करें, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है? 25 टू के, रुको, 1600, 1700, ओके। अब एक बात बताओ, कई लोगों को मैंने फर्स्ट डे एक चीज एक्सप्लेन की थी, याद है किसी को? जब मैंने ब्रोकर और ऑब्स्ट्रा के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है? ब्रोकर और ऑब्स्ट्रा के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, पहली ही क्लास में किया था शायद, पहली या दूसरी में, और 2-3 बार किया है। आपको क्या लगता है कि मैंने आप सबको एक पेड ऑब्स्ट्रा क्यों दिया है? मतलब क्यों? मतलब कोई मीनिंग होगा ना, क्यों दिया होगा? इसीलिए ना, क्योंकि उसका कुछ यूज होगा हमारे लिए, वरना मेरा क्या जा रहा है? मैं बोलूंगा हाँ एंजॉय करो आप लोग अपना। इसीलिए दिया है क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हम बड़े लेग्स की ट्रेड्स डालते हैं और हमें उनको मैनेजमेंट करना सीखना होता है, करेक्ट? और हमें वो प्रॉपर वे में चाहिए, ग्राफिकल वे में हमें दिखे हमारी ट्रेड क्या है, कैसी है, हमें पता तो रहना चाहिए ना। ओके, क्लीन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना जरूरी है। अब मैं आपको सिंपली बताऊं, अब मैंने जैसे आज ये लॉस बुक किया, ध्यान से सुनना। आज हमने ये लॉस बुक किया, करेक्ट, 2700। जल्दी बताओ मुझे, ये जो दिख रहा है ये लॉस बुक किया ना? कल क्या ये लेग आपकी ट्रेड में होगा? आपके ब्रोकर अकाउंट में होगा क्या? नहीं। तो आपका ब्रोकर क्या शो करेगा? एमटीएम में प्लस कर देगा इन पैसों को, वो आज के पैसों से माइनस निकाल लेगा इतने रुपए, तो वो आपको प्लस में दिखाएगा ये यही सेम पैसे। आपको क्या लगेगा आप प्रॉफिट में चले गए हो? नहीं, वो सब तो आपको यहीं पे पता लगने वाला है ना। सिमिलरली, जब हमने यहाँ पे ये कॉल बुक किया 6,000 का, जब भी हम जो भी बुक कर रहे हैं ना, वो सब क्या हो रहा है? वो ओवरऑल उसमें काउंट नहीं होता है, वो नेक्स्ट डे गायब हो जाता है वहां से। क्लियर? ओके। चलो, यहां तक ये चीजें क्लियर हैं। आज हमने अपना पुट साइड पूरा ग्रीन क्यों कर दिया, ये बताओ कोई? आज हमने अपना पुट साइड पूरा ग्रीन क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास पहली बात मौका था। हमने 400 पॉइंट की शिफ्टिंग की कितने रुपए में? हाँ विनीत, ये करेक्ट है, ये सही दिख रहा है, 1700 के आसपास। हमने 400 पॉइंट की शिफ्टिंग कितने में की? 68 रुपीज में। मतलब हमने 68 रुपीज में अपने 400 पॉइंट का लॉस बचाया, और वो लॉस आप देख सकते हो 5,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब हमारी जो बाइंग की लेग है वो कहाँ पे पहुंच गई है? 33,900 पे, करेक्ट है? 33,900 पे। हाउ 68? हमने 256 का बेचा और हमने 330 पे बाई किया,
कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे? हाँ, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ की ज्यादा टेंशन लेने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ की ज्यादा टेंशन लेने वाला हूँ? मैं कोई खास टेंशन यहाँ की मुझे नहीं है, क्योंकि आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 16। मैंने इसको पूरा ग्रीन कर दिया है, करेक्ट है। अगर मार्केट नीचे आई तो मुझे कुछ करने की जरूरत है? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, मार्केट नीचे आई तो मैं क्या कुछ सोचूंगा इस ट्रेड में? नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वी आर गुड टू होल्ड दिस ट्रेड बिना कुछ किए। ऑफ कोर्स अगर मार्केट तेजी से यहाँ नीचे आई तो हम क्या करेंगे, इस कॉल को भी अंदर शिफ्ट कर लेंगे और पूरी ट्रेड को ग्रीन कर देंगे। क्लियर? ये तो मतलब ऑब्वियस वाली बात है। क्लियर? अब हम किस चीज का फायदा उठाएंगे, बस मुझे ये बताओ। यहाँ पे हमारे फायदा उठाने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? हमारा जो पुट का ये जो बाई आज इतना ऊपर आया है ना, ये हमारे एक्स्ट्रा पुट सेलिंग को क्या करेगा? क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अब अगर हम कोई एक्स्ट्रा पुट सेलिंग करेंगे ना, तो हमें डाउन साइड में एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा पुट का बाई बहुत अंदर होगा। आपको बात समझ में आई? मैं अगर यहाँ पे 16 तारीख है आज, अगर मुझे कोई बेचना भी है कुछ भी, तो अगर मैं पुट दूर से बेचूं तो क्या बेचूंगा? 80 रुपए, 100 रुपए वाला ना। मैं एक बार में इन्हें कवर करने का तो ट्राई करूंगा नहीं। मैं यही करूंगा ना, सोचूंगा कि चलो धीरे धीरे करके 2-2 हजार करके गायब करते हैं। तो अगर ध्यान से देखना, पहली बात तो मैं इसको और ऊपर खींचूंगा, ठीक है। और ऊपर खींचने का मतलब जानते हो ना? और ऊपर खींचने का मैं इसको 200 पॉइंट और ऊपर खींच सकता हूँ, अगर मार्केट कल थोड़ा सा और ऊपर गई। फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम 20-30 रुपए देके उसके बाद इसको पूरा ग्रीन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहाँ चले जाएं, 34,100 तक। ध्यान से देखना क्या होगा। जैसे मैं 34,100 चला जाऊंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो क्या होगा। क्या आपका लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा? ये जो इस साइड का लॉस है, क्या वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, वो वैसे ही इंक्रीज होगा, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। बट यहाँ का प्रॉफिट कहाँ चला गया? 5,000 से 10,000। करेक्ट? अब अगर मुझे ये लॉस कवर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके मैं चार्ट पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा, 4 पार्ट में। और धीरे धीरे करके 80-80 रुपए वाली चीजें बेचने का ट्राई करूंगा। 80 रुपए वाली कौन सी है? देखो, 31,500। अगर मैंने इसको सेल भी किया तो लेट मी चेक कि कैसा चार्ट दिख रहा है। देखो एक बार, मैंने अपने 80 रुपए सेल किए हैं बस। चार्ट देखो कैसा है। और मैं जो पुट की सेलिंग करूंगा वो कैसे करूंगा? प्लीज जल्दी बताओ मुझे, पुट की सेलिंग कैसी होगी? पुट की सेलिंग हम इंट्राडे टू इंट्राडे बेसिस करेंगे। समझ आया? मतलब क्लियरली समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम खाली इंट्राडे बेसिस पे करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जल्दी तो बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ओवरनाइट के किसी भी फालतू रिस्क से बचने के लिए ये चीज कर रहे हैं, कि ओवरनाइट में हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ओवरनाइट में हो सकता है कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, वो ज्यादा नीचे खुल गया तो हमें प्रॉब्लम आएगी ना। तो हम ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पी बेचने का फायदा उठाएंगे। अब क्या जरूरी है कि हम 31 तारीख की पी बेचें? जल्दी बताओ, क्या ये मतलब जरूरी है क्या? नहीं, मैं 17 भी बेच सकता हूँ, मैं 24 वाली भी बेच सकता हूँ, 31 वाली भी बेच सकता हूँ। जिस जो 31st वाली बेचेगा उसके लिए क्या है, वो 31st वाला अगर कोई बेच रहा है, इसका मतलब है वो होल्डिंग के लिए बेच रहा है। हाँ या ना? करेक्ट है ना? अगर वो 31st वाली बेच रहा है तो उसका मेन पर्पस थीटा टिके तो नहीं लग रहा है मुझे। या फिर थीटा टिके है? नहीं, उसका मेन पर्पज है कि वो उसको ट्रेड को बैलेंस करने के लिए उसको बेच रहा है, और वो ओवरनाइट में लेके जाना चाहता है। सिंपल लॉजिक में अगर मेरे से आप सुनना चाहो, अगर कोई वीकलीज में बेच रहा है, जैसे अब 24th की बेचना स्टार्ट करे, 17 तो कल है, करेक्ट? तो वो हो गया कौन, जो सिर्फ अपने लॉस को कवर करने के लिए उसको बेच रहा है। क्लियर? तो हम लोग कौन है? हम मार्केट अगर हमारे ब्रेक इवन के ऊपर रहेगी तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम इंट्राडे में नियर एक्सपायरी के पुट्स बेचते रहेंगे, दूर के। दूर का मतलब जानते हो ना? दूर का मतलब चाहे हमें उसमें 20 रुपए मिले, 20 पॉइंट इंट्राडे में, बट हम वो लेंगे। समझ गए ना? बट हम वो लेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे डे एंड पे 3:25 के आसपास, और फिर से अपन सेम ट्रेड को वहीं पे रखेंगे। फिर सेल करेंगे, फिर वहीं रखेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर वहीं रखेंगे। हम ये क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं?
हम बेसिकली मार्केट को एक टुकड़ा दे रहे हैं कि आ नीचे आ, हमें लॉस दे। समझ रहे हो ना? आ नीचे आ, हमें लॉस दे। और वो नीचे आई तो क्या होगा? नीचे आई और धीरे धीरे अगर डे कम हो गए तो हमारे ऐसी एरिया में वो आके फंसेगी कि हमें प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली मेन कवरेज कहाँ आना है? हमें सिर्फ अपने ऊपर की तरफ के लॉस को कम करने के लिए हमें इंट्राडे ट्रेडिंग का फायदा उठाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब वाई 80 रुपीज, 80 रुपीज तो मैंने देखो ऐसे ही बोल दिया, बट हम अगर 4 बार शिफ्टिंग करने का सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 300 पॉइंट के आसपास कवरेज करना चाहिए। करेक्ट है ना? अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 300 पॉइंट ही है जो हमें कवर करने हैं। हाँ या ना? ऑलमोस्ट देयर टू देयर। करेक्ट। और विनीत, अगर एक्सपायरी डे चल रहा है, 3 एक्सपायरी मिलेंगी हमें बीच में, तो हम लॉट्स भी बढ़ा सकते हैं। ओके। तो अभी हमारे पास कल कौन सा दिन है? अभी जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ये लो, कल हमारे पास क्या है? ध्यान से एक चीज देखना बिल्कुल। हमने मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आएगी तो हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है? 34,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट, 3,000 रुपए होगा इसमें। करेक्ट है? 34,000 के आसपास। करेक्ट है? इसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा मुझे। तो मैं जाके अगर एक बार चेक करूं कि 17th में क्या चल रहा है, कल एक्सपायरी है, 34,000 के आसपास 30 रुपए, 30 रुपए हैं। करेक्ट है ना? 30 रुपए के आसपास हमारे पास ये है। क्लियर? तो मैं अगर कल टारगेट करूं तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएंगे कि नहीं? मैं मुझे कल एक्सपायरी में 25 पॉइंट चाहिए। क्या ये ठीक है? कल मुझे एक्सपायरी में 25 पॉइंट चाहिए बस। क्या मेरी कोई बड़ी उम्मीदें लग रही हैं क्या आपको? हम्म। कल की एक्सपायरी में इंटरडे में मैं पुट साइड बेच दूंगा एक 25 रुपए का दूर का। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 25 रुपए, 30 रुपए का। और डे एंड आते आते मैं उसके लॉट्स भी बढ़ा दूंगा। और कुछ? और कुछ नहीं। और मार्केट वहां से नीचे आया तो जो हमारा स्ट्रेडल है वो जीत जाएगा। और दूसरा क्या क्या होगा? ध्यान से सोचो, बस इतना बताओ कि अगर इसका हमें इसमें लॉस हुआ, हमें इसमें मान लो 30-40 पॉइंट का लॉस हुआ, तो हमें इस ट्रेड में क्या क्या फायदा है, बस मुझे ये बताओ। देखो ध्यान से सुनना, हमें अगर उसमें लॉस है ना 34,000 में, इसका मतलब है कि मार्केट कहाँ होगी? यहाँ पे क्लोज होनी पड़ेगी मार्केट को, तब हमें लॉस है ना। और इसमें हम 4,000 के प्रॉफिट में हैं। हमें अपनी ट्रेड के बैकअप में कल इंट्राडे की ट्रेड डालनी है, दैट्स इट। ओके। एक बात बताओ, क्या क्या फायदा है अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई? मुझे फायदे बताओ। मार्केट यहाँ से नीचे गई तो क्या क्या फायदा है? पहला फायदा, फायदा नंबर 1, प्रॉफिट। करेक्ट। फायदा नंबर 2, मुझे इस लॉस को भी गायब करने का मौका मिलेगा और ये पूरी ट्रेड ग्रीन हो जाएगी। एम आई राइट? करेक्ट। फायदा नंबर 2, फुल ग्रीन। क्या ये काम करने के लिए आप इंट्राडे में 50 पॉइंट लूज करने के लिए रेडी नहीं हो? मतलब सच्ची बताना मुझे। मैं तो दे देता। अगर मैं ऐसी कोई बैकअप ट्रेड देने को रेडी हूं, मैं दे देता। मैं बोलता कि अभी रखो मेरी तरफ से। करेक्ट ना? मैं अगर कल 25 रुपए या 30 रुपए का कुछ बेचूंगा और उसका एसएल मैंने 80 रुपए लगा दिया तो कोई दिक्कत है? नो। समझ गए ना? मैं कल 25 से 30 का कुछ बेचूंगा, उसका एसएल 80 रुपए लगा के, और मैं सो जाऊंगा, मुझे ट्रेड देखनी ही नहीं है। मुझे मतलब ही नहीं क्या हो रहा है कल। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर कोई जाता रहा तो हम क्या करेंगे? उसी 30 का जब वो 15 रुपए आएगा हम अपना लॉट बढ़ा देंगे। क्लियर? और फिर उसको जीरो करके खा जाएंगे, जो भी हमें 1,000 रुपए मिलेंगे, इवन 1,500 रुपए मिलेंगे, वो बेसिकली हमारे इस लॉस से कवर हो रहे हैं। ओके। तो बुलिश है तो अच्छी बात है ना, हम तो पुट बेच रहे हैं ना, मुझे क्या दिक्कत है? क्लियर? आज देखो, आज मैं आया हूँ, मेरी हालत अभी ऐसी है ना, मुझे इतनी गंदी नींद आ रही है ना कि मुझे एक्चुअली अभी पता भी नहीं है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बट सही बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ। ओके। सिर फट रहा है मेरा।
तो इसीलिए मैं आज आराम से सोने वाला हूँ। आज शायद मैं 9 बजे ही सो जाऊंगा। 9-10 बजे सो जाऊंगा सीधा, और कल उठूंगा मस्त 8 बजे। ठीक है। और कल हम एक्सपायरी में पुट बेचेंगे। देखो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है क्या कि हम कॉल पुट सब बेचें? नहीं ना, हम पुट बेचेंगे बिंदास। ठीक है। ओके। अब एक और चीज, कोई पूछ रहा था मुझसे कि सर हमने स्ट्रेडल शिफ्ट क्यों नहीं किया। तो मैंने शायद उनको एक आंसर दिया था कि एक बार शिफ्ट करके देखो और फिर मुझे बताना कि क्या होगा। करेक्ट ना? ऐसा कोई पूछ रहा था। तो मैं आपको पहले एक थ्योरेटिकल बता दूं कि क्या होगा। अगर आप पुट को शिफ्ट करोगे ना, आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, वरना आपको लगेगा कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। ये हम गए पीएनएल में। प्राइसिंग बताओ मुझे। प्राइसिंग इज 468 एंड 7, सॉरी 1723। करेक्ट। ओके। अब बताओ कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करें। मार्केट अभी चल रही 35,700, मे बी 35,300 कैन बी, 35,400। करेक्ट। ये रहेगा 35,500, बहुत नजदीक हो जाएगा। कॉल का हेज आपका बगल में, मतलब जस्ट 100 पॉइंट अवे, तो मतलब बिल्कुल ही अवे चला जाएगा। मे बी 35,300 इज बेस्ट। तो ये मैंने 35,300 को स्ट्रेडल बनाया। ठीक है। और यहाँ आके देखो क्या होगा। दिखाई दिया कुछ? अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें इसको बचाना है, जल्दी बताओ। मुझे अपने पुट के हेज को बहुत ऊपर लाना पड़ेगा। करेक्ट है ना? तो मैंने ये पुट का हेज उठाया और मैं इसको लेके गया 34,900 पे। अभी भी बना क्या अच्छा? नहीं, मुझे और पुट को ऊपर लाना पड़ेगा। मैं आया 35,100 पे। अब ये बढ़ गया, सॉरी, तो मतलब मुझे 35,000 पे रुकना है। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस। मतलब मैं क्यों होल्ड करूं इसको? मतलब मैं ट्रेड नहीं काट दूंगा। करेक्ट ना? मैं ट्रेड काट के नई ट्रेड नहीं बना दूंगा। मैं ये क्यों करूंगा इसमें? मतलब मेरे पास कोई मौका ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी चांस, स्टैंड नहीं है मेरे पास। ओके। स्ट्रेडल शिफ्टिंग की वजह से हमें दूसरी साइड ना बहुत दूर लानी पड़ेगी, और उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें मतलब मौका चला जाएगा। अभी हमारी ट्रेड में कैसा मौका है कि मार्केट अगर गिरी तो हम अच्छे से पैसे छापेंगे। करेक्ट। जस्ट लाइक पुरानी वाली ट्रेड, उसमें भी जब मार्केट पलट के ऊपर की तरफ गया था तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। ओके। अभी भी अगर वो नीचे की तरफ पलट के गया तो हमारे पास बहुत कुछ है, और ऊपर की तरफ के लॉस को कम करने के लिए हम दुनिया की जो टेक्निक अपना सकते हैं हम अपनाएंगे। क्लियर? ओके। क्लीन। तो मैं ये हटा दूं? साई के इट्स इन, थोड़ा मौके पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है ना, प्रीमियम्स, मौका, टाइमिंग, ये सब साथ में बैठनी चाहिए, जो कि बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है। ये कहाँ पे हैं हम? 33,900। हाँ कृष्णन, मैं आपको वहां पे भी समझाता हूँ। और ये क्या है? ये मैंने क्लोज करना है, ये भी मैंने क्लोज करना है, एंड दीज टू ऑल्सो। देखो एक थोड़ा सा ना एडवांस वर्जन ऑफ आर एन फ्लाई एडजस्टमेंट है। ठीक है। वो मैंने आपको अभी इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्की है। करेक्ट है ना? वो थोड़ी सी रिस्की है, बट मैं फिर भी अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हम उसको आफ्टर लाइक, जब इसके बाद मैं इंटरडे कंप्लीट करूंगा और हम पोजिशनल आगे बढ़ाएंगे तब। जैसे कि क्या होता है कि मैं इसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अपने ग्रीन एरिया की रेंज बढ़ाना चाहता हूँ, ब्रेक इवन। करेक्ट है ना? बस ध्यान से सुनते रहना। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे ग्रीन ऐड करना है तो वो कैसा होना चाहिए?
वो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस का एडिशन ना हो। करेक्ट? हाँ या ना? ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि इधर लॉस का एडिशन ना हो। मतलब वो कैसा दिखना चाहिए? अगर मैं कोई ट्रेड डालने भी वाला हूं तो कॉल साइड में लॉस इतना होना चाहिए, एक स्ट्रडल का प्रॉफिट इतना होना चाहिए, और यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैं इधर की तरफ लॉस छोड़ सकता हूँ। तो ऐसा कुछ, ऐसी ट्रेड वो दिखनी चाहिए, ऐसी। अब बताओ इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकन विंग। मतलब एक तरफ का विंग नहीं होता उसमें। तो ये कैसे बनेगी? मैं बता रहा हूं। हमने एक कॉल सेल करना है, हमने एक पुट सेल करना है, और हमें सिर्फ किस तरफ का हेज बाई करना है? कॉल की तरफ का। करके दिखाऊं मैं? करके दिखाऊं? ये थोड़ी सी ना, थोड़ी रिस्की एडजस्टमेंट होते हैं, इसलिए मैं भी पहली बार में आपको नहीं करा रहा हूँ। बट मैं आपको फिर भी इसको समझा देता हूँ एक बार। देखो अभी रेंज देख लो, हमारा ब्रेक इवन क्या, जल्दी बताओ। 35,300, ध्यान से देखते रहना। 35,300 हमारा बेसिक लेवल है ब्रेक इवन का। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट जहां पे भी है ना, मैं उसके स्टडल बेच रहा हूँ उसका। ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने एक लॉट सेल किया, ये मैंने एक लॉट सेल किया। बताओ, अगर आयरन फ्लाई बनानी हो तो कॉल की साइड कहाँ पे हेज बाई करोगे? हमें यहाँ से मिले 900, यहाँ से 900, टोटल 1800 है हमारे पास। कहाँ पे बाई करोगे हेज? 1500 पे। करेक्ट, थोड़ा अंदर, अंदर की तरफ। तो 35,700 में 1500 ऐड करो, कितना होगा? 37,200। करेक्ट है ना? कि मैंने कुछ गलत ऐड कर दिया? 37,700 प्लस 15, 37,200 हुआ, हाँ। ओके, अब ध्यान से देखना क्या बनेगा। देखो जल्दी, क्या बना? ब्रेक इवन क्या इंक्रीज हुआ? 35,300 से हम कहाँ आ गए ब्रेक इवन में? जल्दी बताओ, जल्दी प्लीज। 37,000। मतलब मैंने उसका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया, 1300 पॉइंट। करेक्ट? क्या मैंने लॉस इंक्रीज किया? क्या कॉल साइड में लॉस इंक्रीज हुआ? नहीं, नहीं इंक्रीज हुआ ना। तो बेसिक फंडा ऑफ डूइंग दिस क्या है? इसमें क्या चीज की प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है रिस्क की। रिस्क कैपेबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई होनी चाहिए अगर आपको ये करना है। आप मार्केट को कितना भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको नए स्ट्रेडल बनाते चले जाना है, बट रिस्क कैपेबिलिटी है क्या आपकी कि अगर ये रिवर्स गिरा और आप 10,000 देखने को रेडी हो? है क्या? नहीं। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या काम आता है कि आप में इतना बिलीव है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। आपको समझ आ रहा है? अगर मुझे चार्ट वाइज ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो क्या होगा? मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लियर? दूसरा, अगर मुझे इस चीज को थोड़ा सा मैनेजेबल फॉर्मेट में करना है तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मुझे ये लगाना तो है ही, क्लियर है, बट मैं चाहता हूँ ब्लू लाइन थोड़ी फ्लैट हो जाए, तो क्या कर सकता हूँ मैं? करेक्ट, मेरा जो पुट साइड का हेज है ना, मैं उसको थोड़ा अंदर खींच लो। आप एक काम करो। क्लियरली समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं 33,900 की जगह क्या कर दूं? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपका पुट आपको हेज को संभालता हुआ आपको दिखेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसको परफेक्टली मैनेज कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, आप रिवर्स में हमेशा, आपको मतलब शांति की नींद नहीं आएगी, बस प्रॉब्लम इतनी सी है। आपको इसमें शांति की नींद नहीं आएगी। अब मैं चाहे इसको जितने तरीके से मैनेज कर लूं, जैसे मैं देखो आपको बताऊं, मैं अगर इसको मैनेज करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, दोनों साइड का एक और पुट खरीद दूं मैं। सॉरी, कहाँ गया? ब्रेक इवन कहाँ है? ये रहा ब्रेक इवन, 33,700।
ये लो, मैंने अगर 2 बाई भी कर दिए, लो देखो, क्या ये किसी भी तरीके से मैनेज हो पा रहा है? क्या ये किसी भी तरीके से मैनेज हो पा रहा है? नहीं, ये एक्चुअली आपको नई सिचुएशन में ही फंसा देगा। जैसे देखो, हम इंक्रीज करके फिर से 10-12 हजार के लॉस पे पहुंच गए हैं। बस क्या हुआ है, रेंज बढ़ गई है। मतलब 1000 पॉइंट की रेंज बढ़ने के लिए आपने ये सब किया है। ओके, तो ये सिर्फ थोड़ा सा किन के लिए, जिनको बहुत ही भारी अपने आप में अलग ही ट्रस्ट है कि मार्केट ऊपर को जा सकती है और स्ट्रेडल वो बचा सकते हैं स्ट्रेडल को। ठीक है, मार्केट साइडवेज है। अब मुझे आप एक चीज और बता सकते हो कि क्या ये बहुत रिस्की है? क्या ये बहुत रिस्की है? मैं आपको सच्ची बताऊं, नॉट दैट मच। ओके, नॉट दैट मच जितना वो देखने में लग रहा है ब्लू लाइन की वजह से। क्लियर? बट मंथली में ऑफ कोर्स उल्टा पड़ सकता है। मंथली में ऑफ कोर्स उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेडल का डिके लो होगा। अदरवाइज स्ट्रेडल आपको आराम से बचा सकता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट यू हैव अ 2000 पॉइंट स्ट्रेडल, एंड 2000 पॉइंट आपको एटलीस्ट 600 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में तो आराम से बचा लेंगे। क्लियर? समझ आया? हम्म। आप एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हो कि अगर आप रिस्क बढ़ा लोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होता है। यू कैन सी दैट। आपके पास एक फ्लैट 25,000 का प्रॉफिट है, फ्लैट। समझ रहे हो ना, फ्लैट। बट मार्केट अभी उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये करवाऊं। करेक्ट? मैं आपसे ये करवाऊं, क्या मार्केट उस सिचुएशन में आपको दिख रहा है क्या? नो, मार्केट ऐसी सिचुएशन में है ही नहीं। गैप्स वगैरह थोड़े ज्यादा हैं जहां पे मैं आपको ये करवा सकूं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसी वजह से ये वाला ऑप्शन मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं। क्लियर? ओके, ये लो। मुझे बस एक काम करने देना, ठीक है? सब लोग अभी शांत रहना। मैं बस कुछ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट के लिए शांत रहना। मुझे मेरी थोड़ी सी बुद्धि यूज करने देना, ठीक है? 35, 200 and I need a profit of 7,000 plus, मतलब 35। 800 का पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। 7,000 का लॉस है और 35,800 के बाद प्रॉफिट। 35,000 से प्रॉफिट चाहिए मुझे। नॉट पॉसिबल। 35,000 बाई
5,000 का लॉस है उसको कवर कर लेगा, और लगभग 19,000 का प्रॉफिट है टिल 37,800। तेरह सौ। टू 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 टू। 15,000 and riskiness is at 33,500। Make today this as profit, so I can go ahead also। किसी को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? करेक्ट। आई एम थिंकिंग कि क्या क्या किया जा सकता है, मैं क्या क्या करके इस ट्रेड को अपने हिसाब से ढाल सकता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ दैट ओनली। 2,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट, फ्लैट एरिया, एंड आई कैन थिंक ऑफ मार्केट हैविंग टाइम, and 36,900 is far too away, and we are here and we can sell it। Pricing going very far away। हाँ विनीत, I know, I know, I know। If I want to make decision below that 35,300, so buy this one। this 600। this 300।
10 पॉइंट अंदर सर 300 के 6000 का लॉस है। 35 के साइड में थोड़ा दिया है और हम इसको तो कवर ही कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कॉल सेलिंग 7000 7000 ओके ओके। तो देखो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली मैं क्या कर रहा था। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था कि इफ आई कैन मेक अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब मैं फायदा उठा सकूं। जैसे मेरे पास ये एरिया है, मेरे पास कितना प्रॉफिट है? मेरे पास जो फ्लैट एरिया है पुट साइड का, उधर प्रॉफिट कितना है? 5000। करेक्ट। एंड अपर साइड में लॉस कितना है? 7000। क्लियर। तो मैं अगर एक ऐसी ट्रेड बना सकूं जो ऐसे स्टार्ट हो रही हो, यहाँ पे प्रॉफिट दे रही हो 7000 का, और इधर अगर लॉस भी दे रही है 5000 का, तो इमेजिन करो क्या बचेगा। यू विल हैव अ फ्री आयरन फ्लाई। करेक्ट। मतलब दिमाग में घुस रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर वो पलट के इस एरिया को क्रॉस करके इधर आया, यू विल लूज दिस। करेक्ट। इसके इस तरफ गया तो यू विल गेन दिस, जो इसको कैश आउट कर देगा दोनों को। करेक्ट। तो आपके पास बेसिकली ये बचेगा फ्री का। क्लियर। दोनों तरफ आपके पास कुछ नहीं है, और अगर आप उसको मैनेज कर लो तो वो आपका प्रॉफिट है। बट मार्केट को आप इस एरिया में फंसा ले गए तो आपकी चांदी। क्लियर। तो समथिंग लाइक दैट मैं वो क्रिएट करने का सोच रहा था। ठीक है, बट एक परफेक्ट नहीं मिल रहा। परफेक्शन समझते हो ना? परफेक्शन की कमी है। जैसे ये थोड़ा सा मिला है, देखो 4600 का लॉस है, बिलो 35300, 4600 लॉस। क्या ये हमारी पहली सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है? 35300 के नीचे 4600 का लॉस, यस, सेटिस्फाई कर रहा है हमारी पहली, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को। ऊपर की तरफ हमें 7000 का प्रॉफिट चाहिए। ऊपर की तरफ इसमें 7800 का प्रॉफिट है टिल 38000। मतलब टिल 38000 वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 7000 रुपीज। दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। बट हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है। दैट इज वेरी रॉन्ग फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि हम रिस्क ही तो नहीं ले सकते। हमें कुछ ऐसा बिहेवियरल पैराग्राफ चाहिए, चार्ट चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो। ओके। तो राइट नाउ हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट विनीत। राइट नाउ हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी बताओ। हमारे पास एक अच्छे बड़े 19000 के प्रॉफिट, 19000 के स्ट्रगल का क्या है? 19000 के स्ट्रगल का हमारे पास एक सपोर्ट है। मार्केट अगर ऊपर आएगी तो ये स्ट्रगल हमें यहाँ पे छप्पर फाड़ के प्रॉफिट देगा, जो राइट नाउ कैसा चल रहा है? कॉस्ट टू कॉस्ट। और हमें एक्सपायरीज का फायदा उठाना है। हमारे पास कितनी एक्सपायरी है? कल की मिला के हमारे पास 3 है। ओके। इन तीनों दिन अगर हमने, नॉर्मली बता रहा हूँ, 1000 1000 रुपए भी कमा लिए, तो ये हो गई 3000 रुपए कवर अपने। क्लियर। 2000 रुपए हम कैसे कवर कर लेंगे? 2000 कैसे कवर होंगे? जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे इसका प्रीमियम घटेगा।
कॉल साइड का प्रीमियम घटेगा, और जब वो प्रीमियम घटने लगेगा तो हम कॉल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 200 पॉइंट, 2-2.5 हजार रुपए वैसे ही गायब हो जाएंगे। तो लगभग 5-6 हजार रुपए नॉर्मली हमें गायब करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट है। एंड उसके अलावा अगर जो नॉर्मल डेज बचे अपने, नॉर्मल मतलब वेडनेसडे ट्यूसडे, उनमें भी हमने अगर पुट सेलिंग की विद अ प्रॉपर बेसिस, उसमें भी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे कवरेज कर सकते हैं। बट वो जो एक्स्ट्रा वाली सेलिंग है वो हम कब कर सकते हैं? जो एक्स्ट्रा डेज वाली सेलिंग है वो लास्ट वीक ही करना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट रिटर्न आए तो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिससे हम उसके एसएल को हंसते हंसते हिट करवा लें। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा ना, उसमें क्या होगा, ये ब्लू लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे। करेक्ट। करेक्ट, हाँ राकेश, आगे कितना भी बढ़ाते जा सकते हैं। और जब ये ऐसे जाएगी तो मार्केट जब पलट के ऊपर को आएगी ना, उस टाइम पे लास्ट वीक में, तो हमें पहले प्रॉफिट दिखेगा बड़ा सा, 6-7 हजार का। और एक नॉर्मल एक लॉट की सेलिंग 6-7 हजार का लॉस दे सकती है क्या आपको, अगर आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी में हो? नो। जब तक वो तेजी से गिरेगा नहीं ना, तब तक वो लॉस नहीं दे सकता। तो इसीलिए आखिरी का जो वीक होगा ना, आखिरी के वीक का ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे क्या होगा, ये होंगे मैजिकल डेज ऑफ दिस आयरन फ्लाई। क्लियर? बट मेरी मानो, मुझे इतना सारा डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट खुद ब खुद एक बार नीचे गिर के हमें इसको पूरा ग्रीन करने का मौका खुद दे देगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके। हाँ, मार्केट इज स्टिल बेरिश। देखो, हमने अपना प्लान बना लिया ना। हमारा प्लान क्या है, जल्दी बताओ। हमें तो ये लॉस गायब करना है, मार्केट नीचे आए या ना आए। ऊपर जाए, हमने तब भी प्लान बना लिया कि हमें ये एक्सपायरी के दिन पुट सेलिंग मारनी है, एक्स्ट्रा डेज आखिरी के दिन पुट सेलिंग मारनी है। करेक्ट। तो हमारा प्लान तो रेडी है ना, अगर हमारे अपोजिट में भी जाए। अगर हमारे साथ में आई, हमारी साइड को आई, तो फिर क्या ही करना है, फिर तो वी ऑल नो। करेक्ट। ओके। तो डोंट वरी अबाउट इट कि गैप अप खुले, जो मर्जी खुले, जो मर्जी हो, हमें मतलब नहीं है। हमें वो ना पैसे इकट्ठे करने 30-30 रुपए करके, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। हमें देखना है कि मार्केट क्या कर सकती है, और एक्सपायरीज का फायदा जरूर उठाना है। ठीक है। हर एक्सपायरी में हमारे पास कम से कम 30-35 रुपए आ जाने चाहिए। और कभी भी अगर ऐसी ट्रेड मिल गई, कैसी वाली, जैसे सच्ची बताऊं, आज जो मार्केट था ना ये वाला, विच टाइप ऑफ मार्केट इज दिस? ये पहली बात तो डायरेक्शनल प्लेयर के लिए बहुत ही गंदा मार्केट है। ओके, बहुत ही गंदा मार्केट है। बट अगर कोई मार्केट में, अगर उसने ये जो टाइम पास किया है, ये अगर उसने 12 बजे तक किया होता, 12 PM तक, और उसके बाद इसने ये वाला जो ब्रेकआउट है ना, ये 12 बजे दिया होता, तो क्या होता? मोस्ट प्रोबेबली हम वापस नहीं आते, ये वापस नहीं आता नीचे, अगर इसने ये काम 12 बजे किया होता। करेक्ट। क्योंकि मार्केट के पास एक सेकेंड हाफ होता पूरा का पूरा। ओके। बट क्या हुआ, मार्केट के पास बेसिकली टाइम ही नहीं था कि वो गैदर कर सके। लोग ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करने से क्या हो रहे हैं, कतरा रहे हैं। और उसी वजह से एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आपको ओपन इंटरेस्ट डाउन जाती हुई ही मिलेगी। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ओके। तो ये थोड़े से प्रोसेस होते हैं कि अगर आपको कभी भी, हमें मतलब नॉर्मल डेज की बता रहा हूँ, मान लो हमें एक्सपायरी पे कवरेज हमने कर लिया, जो हमें चाहिए थे 1000-1000 रुपए हमने ले लिए। एक्सपायरी के अलावा भी अगर किसी दिन हमें 12 बजे तक ऐसा मार्केट मिलता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो क्या हम नेकेड पुट बेचेंगे? यस। अगर किसी भी दिन हमें ऐसा कुछ सिचुएशन मिल गया, तो हम अपनी आयरन फ्लाई के अगेंस्ट में अपना पुट बेचेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? ओके। शुभम, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ऐसे अपने आप थोड़ी ना दिखेगा। बाप रे, इतनी सारी लाइनें खिंचवा दी आपने। हाँ। ओके। एक्सपायरी के लिए कल क्या करना है, जल्दी बताओ। कल तो देखो, सुबह उठो,
नियर टू 9:30 तक का वेट करेंगे अपन। 9:30, ठीक है, 9:30 का वेट करेंगे। और 9:30 पे अगर 9:30 पे अगर मार्केट ने बेसिकली, मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुल गई इधर, आप हमें कुछ करना है क्या? हमें कुछ करना है क्या? नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, हम क्यों फालतू में मुंह मोड़ लें, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ खुली, देन वी विल वेट कि मार्केट ऐसा कुछ करके यूं जाए ऊपर को, तो हम क्या करेंगे, फटाक से एक 35 रुपीज का पुट बेचना है, एंड उसमें 50 रुपीज का एसएल लगा के सो जाना है। 50 रुपीज मतलब 30 + 50, 80 रुपीज का एसएल लगा के सो जाएंगे अपन। क्लियर है? मार्केट गैप अप खुली यहां, देन अगर वो गैप अप खुली, देन गैप अप खुलने के बाद हम 5 मिनट का वेट करेंगे, दैट्स इट, 5 मिनट। ओके। और यहाँ पे आते आते इधर बैक टेस्ट, जब ये रिटेस्ट कर रही होगी, उस टाइम पे हम 30 रुपए का बेच देंगे और फिर से उसमें 80 का ऐसे लगा देंगे। तो कुल मिला के गैप डाउन के अलावा कुछ भी हो, हमें 30 रुपए का कल पुट बेचना है। करेक्ट? गैप डाउन के अलावा अगर मार्केट फ्लैट या ऊपर कहीं भी खुली, तो बेसिकली हमें पुट बेचना है 30 रुपए का कल विद एसएल ऑफ 80 रुपीज एंड लीव इट। ओके। और अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करना है? गैप डाउन हुआ तो वी ऑल नो, यहां जाना है, ये जो कॉल है इसको बुक करके अंदर की तरफ खींच लेना है 200 पॉइंट, दैट्स इट। जब वो नीचे की तरफ आएगा ना, उसका 80 का ऐसे हिट करने के लिए, यू विल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 to 4,000 रुपीज ऑलरेडी। और एक और अच्छा ऑप्शन बताऊं, सुनना चाहोगे? जल्दी बताओ। अगर मार्केट कल गैप अप खुले ना, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपने पुट साइड का प्रॉफिट और बढ़ाना। क्या करोगे? पुट साइड का प्रॉफिट और बढ़ाना। और कैसे बढ़ेगा वो, जल्दी बताओ। पुट को 200 पॉइंट और ऊपर खींच लेना और 20-30 रुपए दे देना, ठीक है, अपनी साइड से दे देना 20-30 रुपए। और इस प्रॉफिट को 5,000 की जगह 10,000 कर देना। अपने आप आपके पुट का जब एसएल हिट करेगा ना, तो ये अपने आप चमक जाएगी आयरन फाइव। क्लियर? ओके। तो हम कल स्टार्टिंग में 15-20 मिनट ये सब वेट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को ज्यादा ही जल्दी जल्दी टेंशन में आते हैं, उन लोगों का कुछ टेंशन सॉल्व हुआ? देखो, ये ऐसी टाइप की ट्रेड्स होती हैं जिनको ना बहुत ही शांत माइंड से, अभी देखो मैं आपको अपना मेन पर्पस बताऊं, राइट नाउ मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं कि आप खुद के डिसीजन कैसे लोगे। वो तभी हो सकते हैं जब आपको समझ में आए पूरी चीजें, कि जो आप कर रहे हो वो पूरा सही है कि नहीं, आपको उस चीज पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जिस जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि मैं ये लॉस जीरो कर सकता हूँ, मैं ट्रेड डालने के पहले मैंने आपको बोला था ना कि ये लॉस मैं जीरो करूंगा, बोला था ना, तो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस लॉस को गायब कर सकता हूँ? मार्केट तो कुछ भी कर सकती है ना, मार्केट के ऊपर सब बिहेव करता है कि मार्केट कैसी है कैसी नहीं है। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं इस लॉस को गायब कर सकता हूँ कैसे भी। बस आपको वहीं तक पहुंचना है। जब आप ये चीज समझ जाओगे ना ट्रेड डालने के पहले कि नहीं मैं इसका लॉस गायब कर लूंगा, ओके, तो उस लेवल तक पहुंचना है, एंड देन आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा शांति और कामनेस के साथ ये सारे काम करो। ओके। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा इंट्राडे का वो है ना चुल, मैं उसको भी शांत कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको अपने साथ ऐसे जूम सेशन पे इंट्राडे कराऊंगा। एक्सपायरी का एक दिन मैं सेशन लूंगा 4 घंटे का, ठीक है, मेरे साथ बैठ के आप 4 घंटे एक्सपायरी ट्रेडिंग करना, फिर बताना मुझे, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाने वाला उसमें, क्या है, मैं मुझे अपनी स्क्रीन चालू करनी है, सेम ट्रेड मुझे लेनी है, सेम ट्रेड आपको डलवा देनी है, मेरा क्या जाना है। हाँ, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ट्रेडिंग भी कहाँ गया? ब्लैक लाइन से अभी कितनी दूर है मार्केट? हाँ वरुण, मैं प्लेस कर दूंगा। कल हमें एडजस्टमेंट की जरूरत कम है, हमें एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए प्लान ढूंढना है, कहाँ पे करना है। ब्लैक लाइन से अभी हम कितनी दूर हैं?
हाई चांसेस हैं बहुत। अच्छा, चलो पहले मुझे ये बताओ, दिस इज फाइन, सब लोग यहाँ ओके हैं, सबका टेंशन खत्म हुआ अभी? ठीक है। देखो मैं घर पे आया हूँ तो थोड़ा सा क्या है ना कि घर के काम वाम नौटंकी रहती है। अब चलो, अब मैं वो ओपन कर लूँ, है ना? आपको वो देखना होगा कि वो जो हमने एक ट्रेड डाल रखी थी उसका क्या हुआ। विपुल कोई नहीं, कल कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। बट प्लीज ट्राई करो कि ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर आप लोग ऐसे मिस करोगे ना कि मैं ये वाला एडजस्टमेंट आज नहीं कर पाया, कल करूँ क्या, दैट विल बी वेरी मच, मतलब आप देखो, कई लोग नहीं कर पाए थे, कई लोग कर लिए थे, जो लोग कर लिए थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो लोग नहीं कर पाए थे उन्हें मुझे अलग से एडजस्टमेंट समझाना पड़ेगा और कई सारी चीजें होती हैं। यही थी ना, यही डाली थी ना हमने? पक्का यही थी ना? यही होगी। क्या यही डाली थी? है ना तो बोलो, क्योंकि एक मेरे में भी पड़ी हुई है। हाँ, देखो अभी इसमें क्या चल रहा है, अभी इसमें 3500 का वो चल रहा है प्रॉफिट। हाँ, सबसे पहले मैं आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। डू यू थिंक इसमें 50,000 रुपये लगेंगे? डू यू थिंक इसमें 50,000 रुपये लगेंगे इसको डिप्लॉय करने में? नो। इसको 3 गुने से इंटू कर दो। 1,80,000 रुपीज लग रहे हैं अगर आप इसको 3 to 1 के उसमें डिप्लॉय करोगे। कितने रुपए लग रहे हैं? 1,80,000। 80, 85, 90 डिपेंडेंट है, ठीक है। बट 190 के आसपास आपके लग रहे हैं, तो मैं अगर राउंड फिगर में मानूं तो 2 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है परफेक्टली। ठीक है, तो 2 लाख के हिसाब से अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है? 1.5%। करेक्ट है ना? हाँ या ना? 1.5% के आसपास चल रहा है। क्लियर? दूसरा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय? यस, करेक्ट। जो आपके पुट आपको बेचने हैं वो तो लिक्विड हैं, बट जो आपको कॉल बाई करने हैं उनमें लिक्विडिटी बहुत कम है। ओके। अब फॉर, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने एक ट्रेड डाली, इवन बास्केट के थ्रू डाली, तो हो क्या रहा है, वो ट्रेड आप अगर 3-2-1 इन लॉट से डालना चाहते हो तो कोई खास प्रॉब्लम आएगी क्या? मैं सच बताऊं, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको 3-2-1 ऐसे ही लॉट से डालनी है, क्योंकि वो जो बीच में स्लिपेज होगा ना आपको वो पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे 500 रुपए का लॉस है, 1,000 रुपए का लॉस है, इट्स फाइन। करेक्ट। बट अगर सेम चीज मैं डालूंगा ये ट्रेड, और मैंने मान लो ये ट्रेड 30-30 लॉट से डाल दी, क्या होगा? जरा सी गड़बड़ी और एक भी ऑर्डर अगर नहीं डिप्लॉय हुआ और मुझे वो मैन्युअली करना पड़ा तो क्या होगा? इमेजिन फ्यूचर 30 पॉइंट ऊपर चला गया, मैंने फ्यूचर शॉर्ट मारा था, फ्यूचर 30 पॉइंट ऊपर चला गया और तब तक मैं कॉल बाई करता ही रह गया, क्या होगा? मैं बंदूक में गोलियां भरता रह जाऊंगा, और वो जो प्रॉफिट देने वाला था मैंने वो ट्रेड डालते में लॉस में दे दिया। क्लियर? तो हाई लॉट्स पे इसको परफेक्टली डिप्लॉय करना, दैट इज अ वेरी टफ कॉल। ठीक है, हैवी लॉट्स की बात कर रहा हूँ। छोटे लॉट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इट विल बी वेरी मच लो स्लिपेज, तो आप उसको इतना सोचोगे भी नहीं। बट मैं हैवी लॉट्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप गलती से सोचो कि यार एक 2-2 लाख ही जो लग रहे हैं एक सेट में, चलो 6 लाख की डाल देते, 3 सेट डाल देते, 9-9, 10-10 वो हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको डिप्लॉय करने में। क्लियर? तो थोड़ा सा प्लानिंग वाइज अगर करना भी है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया है, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लगता है मैंने एक स्क्रीन खोल रखी होगी।
ये रहा देखो, मैंने यहाँ पे एक डाल रखा था, ठीक है, ये रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों पुट बुक कर लिए, जो नीचे के पुट थे ना, मैंने उन दोनों को बुक करके 200 पॉइंट ऊपर खींच लिए पुट्स। तो आप देखोगे 20,000 और 5,000 के पुट बुक हैं। तो अगर हम अपनी ट्रेड में चलें, तो हमने क्या किया बेसिकली, ये देखो, मैंने इसको भी बुक कर लिया, ये और ये भी बुक कर लिया, और मैंने इनको बढ़ा के ऊपर कर दिया, 100 पॉइंट में ऊपर कर दूं तो क्या होगा, चेंजेस क्या आएंगे, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पीएनएल में गया और मैंने ये बुक किया 136 पे, करेक्ट, और मैंने ये भी बुक किया 59 रुपीज पे, और मैंने दोनों को 100 पॉइंट ऊपर ले गया। 59 वाले का क्या किया मैंने, ये बेचा, सेल, वन लॉट ना, हाँ। और जो ऊपर था 650, उसको लेके गया 750, और इसके सेल 2 लॉट। पुट साइड का लॉस नहीं, कॉल साइड का लॉस कम होगा। देखो क्या होगा, जल्दी बताओ। हम इधर की रेंज इंक्रीज कर देंगे, ये जो रेंज है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कवर किया 80 रुपए 90 रुपए, वो यहाँ के ब्रेक इवन में ऐड हो जाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो कॉल साइड है उसका लॉस बहुत कम हो जाएगा। देखो, हमें ये 5,000 का लॉस दे रहा है, अगर मार्केट 18,500 चली जाए, 18,500 चली जाए, वरुण मैं एक्चुअली उसी पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ। आई एम वर्किंग ऑन कि किस चीज से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये पता चलेगी किस चीज से मार्जिन बेनिफिट इसका इंक्रीज होता है। समझ रहे हो ना, मार्जिन बेनिफिट कैसे इंक्रीज होता है उस बेसिस पे। जब मैं हो जाएगा तब हो जाएगा। ये कब तक होल्ड करना है, मैं सच बताऊं, इसको हम कैसे चला सकते हैं, इसको हम ना डेली बेसिस पे भी चला सकते हैं। समझ रहे हो, ये किसी को लग रहा है क्या कि ये वीकली ट्रेड है? डू यू थिंक दिस इज अ वीकली ट्रेड? क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वीकली ट्रेड है? मैं आपको सच बताऊं, दिस इज बेसिकली अ मंथली ट्रेड। और आपको बताऊं कैसे, क्या आपको बताऊं कैसे? हम्म, अगर 31 मार्च खत्म हो जाएगा तो कौन सी एक्सपायरी आ जाएगी अपने पास? जून, जून के पहले मई, और मई के पहले अप्रैल, और अप्रैल के 4 वीक। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फ्यूचर सेल, कॉल्स बाई, पहले हफ्ते के पुट सेल, दूसरे हफ्ते के पुट सेल, तीसरे हफ्ते के पुट सेल, और चौथे हफ्ते के पुट सेल, इन अ साइडवेज टू बुलिश मार्केट। करेक्ट है, समझ आ गया? इन अ साइडवेज टू बुलिश मार्केट, दिस विल बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड परफेक्ट ट्रेड, है ना? करेक्ट ना? बट क्या ये सेम काम आप कर सकते हो अगर मार्केट गिरने लगे? अगर मार्केट तेजी से गिरने लगे तो आप ये कर पाओगे? क्या ये आप कर पाओगे? नॉट एट ऑल, नो। अगर मार्केट तेजी से गिरने लगेगी तब आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो आपके पुट्स है ना वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमेशा अगर कोई इस ट्रेड को फॉलो कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? पुट साइड से ना बिगिनिंग में कम बेच के चलो। क्या करना है? बिगिनिंग में थोड़ा कम बेच के चलो, दैट इज फाइन। ओके, क्लियर? बिगिनिंग में अगर थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर है ना? ओके। हम्म, बाकी मुझे एक बार इसको फुली टेस्ट कर लेने दो, उसके बाद मैं बिल्कुल इसको समझाने पे आऊंगा आपको, तब जाके क्लियर हो जाएगा। साहिल, जो फ्यूचर सेल है ना वो आपको काफी देर तक संभालेगा, बट मैं इसको फालतू में यहाँ एडजस्ट करने की नहीं सोचूंगा। मुझे अगर लगेगा कि इट्स गोइंग अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, मैं उसको सीधे काटूंगा और यहाँ से नई बनाऊंगा।
क्योंकि मुझे ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं, तो अगर वहां से शार्प रिकवरी भी करेगा तो मैं फिर उसको मैनेज कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो उसको डोंट रखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें विक्स का कोई खास रोल नहीं है, बट हाँ, दिस विल बी, मतलब एक और चीज बताऊं, आपको ये जो ग्राफ अभी इतना बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा रेंज कवर कर रहा है, क्या यही सेम आपको 15 की विक्स में भी करेगा? करेगा क्या? नहीं, 15 के विक्स में आपको ये इतना बड़ा चार्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, वहां पे प्रीमियम्स लो होंगी और उसी हिसाब का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हर चीज की एक अच्छाई और बुराई होती है। Q&A टुमारो, ठीक है, रुको, मैं एक बार ये ट्रेड क्लोज करा दूं, क्योंकि Q&A तभी हो सकता है जब मैं क्या बोलते हैं, कंप्लीट हो चुकी हो कोई चीज, वरना विद इन बिटवीन में कोई मतलब नहीं। विनीत, डोंट कंफ्यूज इट, अदरवाइज। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, 18 से 24 तो आयरन फ्लाई को मंथली में डालो, मैनेज करो, चिल करो। टुडेज रिकॉर्डिंग 11 बजे मिल जाएगी आपको। हम्म। सेशन मैंने डाले हुए हैं पहले से। प्रभात, टुमारो सेल वी आर गोना सेल पुट्स। क्या करने वाले हैं? जल्दी बताओ। हम कल मार्केट को देख के पुट सेलिंग करने वाले हैं, हमें अपने कॉल साइड के लॉस को कम करने से मतलब है, दैट्स इट। क्लियर? अगर गैप डाउन हुआ तो वी डोंट केयर एट ऑल, हम कॉल को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। गैप अप हुआ या कुछ भी हुआ, हमें कल 30 रुपए कवर करने हैं पुट सेलिंग करके। क्लीन? ओके। मैं बताऊंगा कौन सी स्ट्राइक करनी है, कौन सी एक्सपायरी करनी है, सब आपको सुबह मिल जाएगा 9:30 पे, तो चिंता मत करो। अभी बस मेरा सिर फट रहा है, सोया नहीं हूँ अच्छे से। हम्म। कॉल को भी मूव कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड, 1 लेग के लिए जितना लगेगा, बट आपका ये हेज्ड पोजीशन है तो वो भी शायद कंप्लीट ना लगे। ओके। हाँ, अभी जस्ट मैं खा के सोने ही वाला हूँ, खाना खा के डायरेक्ट। सचिन, आप फोल्डर के अंदर जाओ, शेयर्ड विद में भी फोल्डर के अंदर आपको दिख जाएगा। ओके। तो ज्यादा पैनिक मत किया करो ग्रुप में, ठीक है, थोड़ा सा शांति रखा करो, सब कुछ धीरे धीरे चलने लगेगा। ठीक है, कोई 2 दिन 4 दिन की क्लास नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये काम चलता रहेगा, जब चीजें क्लियर हो जाए तब मुझे बताना कि हाँ सर अब हम आयरन फ्लाई सीख गए हैं। जब आप ये बोल दोगे तो मैं आयरन फ्लाई बंद कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही डीआरएस के साथ करेंगे, हम उसको डालेंगे, जब आप बोल दोगे कि इट्स फाइन तो हम उसको भी बंद कर देंगे। और इंट्राडे को हम एक रेगुलर बेसिस पे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या वेडनेसडे थर्सडे इंट्राडे वालों के लिए रख लिया करेंगे, जिससे उनको इंट्राडे समझ में आए। अब इससे ज्यादा आप मुझसे कुछ चाह रहे हो तो अब तो बस भगवान ही मालिक है। ठीक है। लास्ट वीक के आसपास। सुशील, गिव मी अ वीक, ओके, मैं ये थोड़ा सा होली वाला वीक जो है ना इसको निपटा के वापस से पहुंच जाऊं अपने काम पे, तो उसके बाद फिर हम आराम से करेंगे। क्या है ना, हो नहीं पाता, और घर में यहाँ ना, वहाँ पे मेरे पास दो दो इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे एक है, ऊपर से कब चले कब ना चले, तो थोड़ा सा इंट्राडे में लफड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अन्वेश, वी आर यूजिंग इट फॉर द बेस एवरेज प्राइस ऑफ वीक, मतलब 1 घंटे के 44 कैंडल्स की वजह से यूज कर रहे हैं, ये मैंने आज मैं 10वीं बार बता रहा हूँ। हाँ किशोर, कल से होता है। मैं अभी ग्वालियर में हूँ वरुण। तेजी से प्रीमियम टिके मंथली में लास्ट वीक में ही स्टार्ट होता है, लास्ट वीक नहीं, थर्ड वीक के मिड में। इंटरडे में मैं ईएमआई का यूज ही नहीं करता, सही बताऊँ। मोस्टली आपको वी वेब वगैरह या प्राइस एक्शन ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, दिस इज
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 44, सुपर ट्रेंड, और आपको प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम, दैट्स इट, इतने में काम हो जाता है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। और वैसे भी मैं नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, तो दैट इज वे टू मच इजी अगर हम करें। ओके, नॉर्मल कैंडल, हाँ विनीत। ओके चलो, अभी थोड़ा चिल करो, खाना वाना खाओ, आराम से सो जाओ, एसजीएक्स निफ्टी को मत ताड़ो। ठीक है, वो जो मर्जी कर रहा है करने दो, हमें उससे इतना मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम एक तरीके से हमें 7,000 रुपये कवर कर रहे हैं कहीं से भी 16 दिन में। 16 दिन नहीं, मतलब 11 ट्रेडिंग डे में हमें 7,000 रुपये कमाने हैं। ये मोटिव रखो अपना और सब भूल जाओ। क्लियर? बाकी मार्केट की दुआ है। चलो, ठीक है, बाय बाय। गणेश, मैंने जो आपको पढ़ाया है ना वो वाला वॉच करो, यूट्यूब वाला नहीं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप यहीं पे मुझे अपनी आईडी शेयर कर सकते हो, मैं अभी आपको दे देता हूँ। हम्म, वो भी नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ अलग किया है क्या जो हमने आयरन फ्लाई में पढ़ा हो थ्योरी में, और हम अपनी ट्रेड में ना कर रहे हो? ऐसा कुछ है क्या? हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? वी डिड नॉट शिफ्ट द स्ट्रेडल, स्ट्रेडल शिफ्टिंग इज नॉट कंपलसरी, वो मैंने तब भी बोला था। इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स अप टू यू। अगर फर्स्ट डे में ही मार्केट मूव कर जाती और मैंने अपने हेजेस को अंदर नहीं लिया है, तो स्ट्रेडल शिफ्ट उस टाइम पे किया जा सकता है। बट अगर अगर मैंने अपने हेजेस को एक दो बार अंदर ले लिया है और उसके बाद अगर आप स्ट्रेडल को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? आपके स्ट्रेडल की जो रेंज है वो बहुत लो हो जाएगी। तो जो चीज की वहां पे नीड नहीं है या फिर जो फिजिबल नहीं है, उस चीज को करके कोई सेंस नहीं है। अगर विदाउट हेजिंग को शिफ्ट किए बिगिनिंग में पहले ही दिन हम बहुत इधर उधर हो जाए, दैट इज फाइन, तब किया जा सकता है। बट अगर हमने हेजेस अंदर ले लिए हैं और तब स्ट्रगल को शिफ्ट करना है, तो दैट इज नॉट गोना वर्क मच। अच्छा, डीआरएस के जैसा आयरन फ्लाई का भी मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, फिर मैं वैसे नोट्स आपको उसका भी भेज दूंगा। आयरन फ्लाई अगर आप लगातार मंथली बेसिस पे करोगे तो यू कैन लिटरली गो फॉर 3% मंथली। हाँ फिनीत, करेक्ट। ओके चलो, अभी आराम करने दो थोड़ा सा, अब सिर फट रहा है। और घबराना नहीं है। When you get time, can you please make video changes of payoff chart, Varun? Okay.